बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्रोफेसर खुर्शीद रजवी साहब की इजाजत से इस गुलदस्ते आपके तमाम जो अफराद जमा हैं उसके गुले सरसाब हमारे प्रोफेसर खुर्शीद रजवी साहब हैं, मैं ममनून हूँ। जो उन्वान मुझे दिया गया है वो ये उन्वान जो आपने पढ़ा ये जो है हमारे क्या कहते हैं एहसन भाई का है, और मेरा जो उन्वान है वो उस यानी नात की तारीख और उसका इर्तिखा। बहरहाल भाई ये बदल गया है, मुझे ये मिला है जो आप बात में बता रहे हैं। कोई बात नहीं, आप वो करें, एक ही बात है। कोई बात नहीं है जो है हमको दोनों पहलू मिल जाएंगे। आगे बढ़ाते हैं, कोई मसला नहीं। और मैं आज ये कर रहा था और डॉक्टर तकी आबिद साहब इस खूबसूरत गलती की जिम्मेदारी में पूरी कबूल करता हूं, लेकिन बहरहाल आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे लोग हैं, आपको क्या उन्वान दिया जाए, आप लोग तो खुद उन्वान हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। अर्ज ये कर रहा था कि जो मैं अपने वक्त में अपने जहन से और इन सफा सामने रखा है बात करूंगा, तो अल्लामा इकबाल के एक फारसी शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं कि मी तवानी मुनकिरे यज़दा शुदन मुनकिरत शाने नबी न तवा शुदन। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि आज देखिए हमारी इस दुनिया में एथिस्ट मौजूद हैं, हम साइंस से या किसी चीज से मुनकिरे यज़दा तो हो सकता है और हैं लोग, लेकिन मुनकिरे शाने नबी इस मिसरे दुवम में लफ्ज नातवा जो है नातवा नहीं हो सकता। यानी कोई भी शाने नबी के खिलाफ यानी ये नहीं बता सकता कि ये रहमतुल लिल आलमीन ये खैरुल बशर के पास कोई नक्स से यानी कद्र इंसानियत हो। नातवा वो शान नबी का कोई भी शख्स हो, वो माने ना माने कि वो खत्मुर रसूल है या नहीं, लेकिन मुनकिरत शान नबी न तमाशुदन। इसीलिए तो आपके हरिचंद ने कहा था कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, और इसीलिए तो आपके जो है बेटी ने कहा था इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। और इसीलिए तो दबीर ने कहा था कि हर शय से मुकद्दम है हमें इसका अदब, कुरान से पहले ये किताब आई है। तो साहिबो गुफ्तगू जो है रहमतुल लिल आलमीन की हो रही है, गुफ्तगू खैरुल बशर की हो रही है, गुफ्तगू उसकी हो रही है जिस पर गैर मुस्लिमों ने भी गुफ्तगू की है। अभी एक गुफ्तगू जो चली, बहरहाल आपके जो है नात के जो लग़वी मानी है वो अपनी जगह, लेकिन नात के इस्तिलाही मानी वही है जो मदह नबी नज़्म में है। अगर नस्र में सीर है तो नज़्म में आपके क्या कहते हैं नात है। तो हमारे पास नात उर्दू में यानी फारसी से आई और फारसी में अरबी से आई, और हम जानते हैं कि आज दुनिया की तकरीबन हर जबान में नात लिखी जा रही है। और जहां तक कि उर्दू नात का ताल्लुक है, जदीद तहकीकात की मज़ाबत यानी खुसरो से भी पहले आप जानते हैं कि राय बरेली के जो शायर मुल्ला दाऊद थे उनकी जो मसनवी चंदाइन है उसमें आपको नात का एक बंद मिलता है। ये कदीम तरीन नात है, उसका एक शेर सुन लीजिए। नाउ मोहम्मद जगत प्यारा, यानी आपका नाम मोहम्मद है और आप दुनिया के प्यारे हैं। नाउ मोहम्मद जगत प्यारा परशु एक सर्जिश इजियारा। तो ये पहला शेर है जो आपके पहला बंद का शेर है जो हमारी तारीख के तर्ज में है। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो हमको मालूम होता है कि हमारे पास देखिए दक्कनी नातें जो लिखी गई हैं, जो उलमाए नात ने जिस पे काम किया है, 50 से ज्यादा शोरा के नाम दिए हैं। तो उसमें आप गैसू दराज का आप देखिए शेर के ऐ मोहम्मद हिजलू जमजम जलवा तेरा, जात तजल्ली होएगी सी सपूर ना सेरा। तो ये उसके बाद उनके बेटे अकबर हुसैनी हो या आपके कुदुमराव पदमराव, जिसको हमारे जमील जालेबी ने यानी फखरुद्दीन निजामी की जो वो है
उसमें हो, या आप बयाबानी की नौसर हार ले लीजिए, या आप मीरान जी की शमशुल ओशाख ले लीजिए, या हमारा जो पहला सबसे पहला जो साहेब दीवान शायर है खुतुब शाह ने कमाल ये किया कि नबी सदक़े रदीफ रखकर जो खूबसूरत नातें लिखी हैं वो कमाल की। आपके मुझे बहुत पसंद है कि खुतुब शाह कहते हैं, इस मोहम्मद थे अहे जग में सो खाखानी, मुझे बंदा नबी का जम रहे हस्ती है सुल्तानी, मुझे सुल्तानी सजती है क्योंकि मैं गुलाम हूं नबी का, मैं आपके जो है। और ये हुजूर वही चीज जो 500 साल के बाद इकबाल ने कहा था। क्या कहा था इकबाल ने? मोमिनारा गुफ्त आ सुल्तान दी, मोमिनों को उस सुल्तान दीन ने फरमाया, ई हमें रुए जमी मस्जिद मन, ये पूरी जमीन जो है मेरी मस्जिद है। यानी हुजूर का पैगाम ये था कि अगर तुम सजदा जापान में कर सकते हो तो तुम सजदा आपके जो है काबे में भी कर सकते हो, सजदा तुम जो है क्या कहते हैं न्यूयॉर्क में भी कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि गेसु दराज के बाद अब वली दकनी को देख लीजिए आपके जो, तो ये 40-45 शोरा के बाद आप जब आते हैं वली दकनी, उसके बाद में जो है एहसन भाई बात करेंगे। मैं तो सिर्फ आपके जो है तफसीलात में नहीं जाके तमहीदी बात कर रहा हूं कि बाद हमदे खुदाए बेहमता, याद कर नाते रसूल, याद कर नाते सैयदे मुरसिल, कामिला से सुना है ये नुक्ता, इश्क इसका है हादिये अकमल। तो आप देख रहे हैं कि 300 साल से पहले तो वली दकनी हो या वली दकनी के बाद आप देख रहे हैं सौदा से लेकर मोहसिन हो या मोहसिन काकोरी से लेकर हाली से लेकर आज की शायरी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये गुफ्तगू चलती है कि रस्मी नात, मकसदी नात या आपके इस्लाही नात, देखिए ये सब चीजें मौजूई लिहाज से हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मौजूआत को जिस तरीके से हमारे उलमाए नात ने जो तकसीम किया है, यानी असासी मौजूआत जैसे उसमें आपके मौलूद निगारी है, मेराज निगारी है, नूर निगारी है, उसमें आपके क्या कहते हैं अखलाक निगारी है, उसमें खुल्क़ अजीम होना है। अलबत्ता जो मौजूआत कुरान मजीद में आए हैं और अहादीस में मौजूद हैं वो असासी मौजूआत हैं। सबसे बड़ी नात तो क्या है? मोहम्मदुन रसूलुल्लाह है, सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई नात ही नहीं है। और जितनी भी आयतें हुजूर की शान में आई हैं वो सब नात की सफ में शुमार होती हैं। हुजूर की जो आप देख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर कहते हैं कि बा खुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, यहाँ पर आपके कहते हैं कि नफस गुम गश्ता भी आयत जबत बा यजीद इंजा। तो बहुत ही, तो कुरान मजीद में आप देखते हैं कि कहीं पर भी दयार की गुफ्तगू नहीं है, कहीं पर भी हिज्र की गुफ्तगू नहीं है, कहीं पर भी जमाल और जलाल की गुफ्तगू नहीं है। जो कुछ भी है उनकी सिफात की और उनके अखलाक की, उनके रूहानी फजाइल की, उनके इबादत की जिक्र है। तो कुरान मजीद, इसी वजह से हम जानते हैं कि फाजिल बरेलवी ने कहा था कि कुरान से मैंने आपके जो है नात आपके लिखना सीखा है। तो बात यह है कि कुरान में जो मोहब्बत से खुदा या अय्युहर रसूल कहता है, अगर दूसरे नबियों के नाम उसी तरह से ले लिए गए हैं, लेकिन जब हुजूर का नाम आता है तो कहीं या अय्युहल मुदस्सिर, कहीं या अय्युहल मुजम्मिल, कहीं या अय्युहर रसूल, और कई जगह पर सूरों में आप देखते हैं वो असरा हो या कैफ हो या नज्म हो या अकरा हो, उसमें अब्दहू कहा गया है। अल्लामा इकबाल ने इस पर बड़ी गुफ्तगू की है। अब्द और अब्दहू के मसाले को बड़े तरीके से आपके जो है बयान किया है। या पूरे कुरान में हुजूर का जो नाम है, जो 4 जगह आपके जो है, यानी सूरह आल इमरान हो या एहज़ाब हो या सूरह मोहम्मद या सूरह फतह हो, उसमें मोहम्मद का नाम इस्तेफादा किया गया है। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल से 70 साल पहले इस मजमून को आपके जो है क्या कहते हैं दबीर ने अपने इसमें कहा कि 2 मीम मोहम्मद से जहां रोशन है। मोहम्मद में 2 मीम है। देखिए ये दुनिया जो रोशन है या चांद से रोशन है या सूरज से रोशन है। एक को कमर कहते हैं, एक को शम्स कहते हैं। अरबी में ये से लफ्जी जो होता है उसको कल्ब कहते हैं, जो दरमियानी हर्फ होता है। तो दबीर क्या कह रहे हैं? 2 आप देख रहे 2 मीम मोहम्मद से जहां रोशन है, मजमू ये दिले शम्स व कमर से पाया। तो
تو ये जो दबीर ने ये मजमून निकाला, शम्स के बीच में मीम है और कमर के बीच में मीम है, और यही शम्स और कमर का जो है आप देख रहे हैं कि यही चांद और सूरज से क्या वो रोशन है। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुव्वते इश्क से हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो आप देख रहे हैं कि खुव्वते इश्क से, यानी तू फखर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो ये जो मजामीन जो आपके बांधे गए हैं, तो ये गुफ्तगू जो हमने की है, हम जो मौजुआती गुफ्तगू करते हैं, यानी जो हमारे पास फुरूई मजामीन है, उससे भी हमारी नातों की, तो नात अगर रिवायती है तो उसमें अकीदत झलकती है, नात अगर रिवायती है, अगर रस्मी है तो उसमें मोहब्बत टपकती है। नात अगर आपके जो है यूं समझिए कि जो हमारे पास 90% जो हमारे पास जखीरा है, हमारे पास वही नात है। ये ठीक है कि बहुत नातों में मुनाजाती आपकी मजाबीन है और बहुत से नातों में हाली के बाद मखसूसन, और अल्लामा इकबाल तो उसके मुतरक्की तरीन आपके जो है कैफियत रखते हैं, जो मकसदी नात कह सकते हैं, जो इस्लाही नात कह सकते हैं, जिसको आपके नात का जो है तजल्लियाती दौर कह सकते हैं। तो उसमें तकमील बशर है, लेकिन रस्मी नात में भी दिल का सोज़ गुदाज है, रस्मी नात में भी मोहब्बत टपकती है, रस्मी नात में भी अकीदत का आपकी जलवागिरी है। लेकिन अगर मर्द कामिल होना चाहिए, अगर मर्द खलंदर होना चाहिए, अगर मर्द कामिल होना चाहिए, अगर खुदी की वो नुमाया चीजों को हासिल करना है, तो फिर हमको आपके तकमील बशर की जो है, और अल्लामा इकबाल जो है उनकी जो नात है, जिसका मैं मिसालें दूंगा, तो आप देख रहे हैं कि एहतराम इंसान हो, मुकाम इंसान हो, फजीलत इंसान हो, यानी हुजूर जब आ गए इंसानी आपके बुशरे में, तो फिर इंसान को वो आपके जो है क्या कहते हैं मौका मिला कि नजम आफंदी ने एक खूबसूरत शेर कहा था कि सूरत गरे अजल ने तेरे एतबार पर, सूरत गरे अजल ने तेरे एतबार पर एक मुश्त खाक थी जिसे इंसान बना दिया। यानी हुजूर के तुफैल में हम मुश्त खाक को इंसान बनने की तौफीक हासिल हुई। तो आप देख रहे हैं कि नात लिखने के लिए इश्क रसूल और मंजिलत रसूल से फिक्र आशना होना जरूरी है। देखिए, इल्म में अगर अमल नहीं तो इल्म बेकार, अमल में अगर इखलास नहीं तो अमल बेकार, और इखलास में अगर यकीन नहीं तो इखलास बेकार। ये जो हमारे पास जो मसाइल हैं, यानी अगर इल्म में अमल नहीं तो अमल इल्म बिल्कुल बेकार है। आप जो है एक किताब ही जो है एक यूं समझिए कि आप एक दफ्तर हैं जो आप किताबों से भरे हुए, अमल में अगर इखलास नहीं तो ये बेकार, और इखलास पे अगर यकीन नहीं, जालिकल किताब पहली आयत में सूरह बकरा में कह दिया, ये उन लोगों के लिए हिदायत है जो यकीन रखते हैं, गैब पर यकीन रखते हैं। ईमान यकीन से ही मोमिन बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लामा आप देख रहे हैं कि हमारे पास दौर में अच्छे अच्छे शायर गुजरे, और बात शेर तो हमारे पास जबान ज़दे आम हो गए, ऐसे जबान ज़दे आम हो गए कि अब शहीदी का शेर जो है हर जगह पढ़ा जाता है कि किस तरीके से शहीदी ने गुफ्तगू की कि तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोजे के जा बैठे, खफस जिस वक्त टूटे तायरे रूहे मुक़य्यद का। यह मिसरा जो है आला हजरत का देखिए, नहीं तो सुन नहीं सकता है तेरा मांगने वाला, यानी मोहब्बत टपक रही है यहाँ पर आपके जो है, या इश्किया शेर आपके जो है बस ने कह दिया, एक अर्श पे महबूब को बुलवा ही लिया, हिजर वो गम है खुदा से भी उठाया ना गया, कह दिया आपके जो है, या किसी ने आपके। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आता हूं अपने मौजू पर ये कि अगरचे के वो मौजुआत आपके फरी हों या वो मौजुआत जदीद हों, हमने अपनी जमीन में गुफ्तगू की है। हमारे पास आप देख रहे हैं कि गुलाम अहमद शहीद जैसे शख्स जो है आपके जो गुफ्तगू करते हैं, वो जब नात लिखते हैं तो वो नात आपके जो है वायरल हो जाती है। एक आशिक थी हलीमा दाई जिसने घर बैठे ये दौलत पाई, दूध उस गुल को पिलाती थी वो, गुल से फूले न समाती थी वो, कभी मुकड़े की बलाएं लेती, सदके हो के दुआएं देती, गिरद फिरती थी कभी 100 बार, जैसे हो शम्मा पे परवाना निसार, कभी कर बैठती बेसाख्ता शोर, चांद को देखकर जिस तरह चकोर। तो अब आप देख रहे हैं गुलाम अहमद शहीद हो या आगे बढ़ते हैं, तो आप देख उससे पहले आप देखते हैं कि सिराज ने क्या काम किया। सिराज औरंगाबादी देखिए, सिराज औरंगाबादी ने
وہ چیزیں اب نہیں کہی جا رہی ہیں. وہ چیزیں جو میم اور احمد، وہ روایت جو چیزیں تھی وہ اب ہمارے پاس کم ہو گئی ہیں. لیکن پہلے کے جو تصوفی شاعر تھے ان لوگوں نے گفتگو کی ہے. یا محمد، سراج اورنگ آبادی، یا محمد تجھ کرم میں ہوں صدا امیدوار، جلوے ایمان دے اور بھید کہہ انسان کا. یہاں پر بھی دیکھیے آپ کے فلسفے کی گفتگو کو، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اور صرف یہ تصوفی شعر نہیں ہے، جلوے ایمان دے اور بھید کہہ انسان کا، یعنی مجھے یہ توفیق عطا کر کہ میں اپنے آپ کو سمجھنے کی کیفیت حاصل کر سکوں. آگے بڑھ کے کہتے ہیں تو عہد نام تیرا احمد بے میم ہے، زیب پایا تو صفت میں ہر ورق قرآن کا. اے سراج اپنی خودی کو بے خودی میں محو کر، شغل جاری رکھ ہر ایک دم ہوا رحمان کا، سورہ رحمان کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 400 سال پرانی، 300 سال پرانی گفتگو ہو، یا وہ ہمارے محسن کاکروی کی گفتگو ہو کہ سمت کاشی سے چلا جانب مترا بادل، تو شاعری تصوف کے طریقوں سے بھی گزری ہے. ساتھ ہماری صاحب جو نعتیہ شاعری ہے، اور ہم لوگوں نے یعنی کچھ اپنے زمانے میں نعت کی جو معنویت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں گل بوٹے آپ کے کھلائے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سمت کاشی سے چلا جانب مترا بادل. میں نے اس آپ کے جو ہمارا مدحِ خیر المرسلین ہے، جو 143 اشعار کا جو قصیدہ، اس میں میرا کام ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں 19 سے زیادہ انہوں نے آپ کے جو ہے ہندو وانہ جو طرز تھے اس کو وہ کیا کہ سمت کاشی سے چلا جانب مترا بادل، برف کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، گھر میں اشنان کریں سرو قدانے گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل، خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی، کہ چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پر بادل، کالے کوسو نظر آتی ہے گھٹائیں کالی، ہند کیا ساری خدائی میں بتوں کا ہے عمل. اب وہ چلتے رہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، میں مختصر وقت میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بر صغیر کی جو نعت لکھی گئی، ہم نے اپنی بھومی میں، ہم نے اپنی اسی وجہ سے ہماری جو فارسی کی جو نعتیں ہیں، کیونکہ ہماری شاعر 2 لینگویج کہتے تھے، یعنی اردو اور فارسی، لیکن ان کے پاس وہی لفظ، جو وہی چیز جو غالب نے کہا، مشو اسیر جلالی کے بود خانساری، مثلا شوکت عرفی کے بود شیرازی، بس سومنات خیالم درائی تابینی. سومنات خیالی یہاں پر کسی دھرم کا پرچار نہیں ہے. سومنات خیالی وہی چیز ہے جو اقبال کہہ رہے ہیں برہمن زادہ، یعنی ہمارا طرز فکر جو اس کی بھومی، یہاں کی زمین میں جس کی جڑیں ہیں، یعنی ہم نے اگرچہ کہ حیت آپ کے وہ ربائی ہو، خطا ہو، مصنوی ہو، مرثیہ ہو، غزل ہو، سب باہر سے لیا، لیکن اس میں معنی آفرینی اور معنی ہم نے اپنی زمین اور اپنی فکر سے کیے. تو یہ آپ محسن کاکروی کی جو نعت دیکھ رہے ہیں، یا جو علامہ اقبال کا جو انداز دیکھ رہے ہیں، علامہ اقبال جو اٹھاتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بات بتائی، وہ پہلے حاصل کیا کس سے؟ حالی پہلا شاعر ہے جس نے کھل کے بات کی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. کیریکٹرز جو ہے پیغمبر اکرم کے بتا رہے ہیں، انسانی، یعنی کتاب اخلاق کا شاید کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس کو حالی نے اس آپ کے جو ہے نعت میں نہ رکھا ہو. فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اور اس کے بعد سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے مگر یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی پر علامہ اقبال نے آپ کے جو ہے بتایا، اور اسی پر آپ کے جو ہے علامہ اقبال نے یہ چیزیں آپ کے تمام طریقے سے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو نظارے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. حضور کو مکہ نے ترک کیا ہے، ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں وہ چلتے رہتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے کہ امتیازات نصبرا پاک سوخت، آتش اون ای خسو خاشاک سوخت، تو جس طریقے سے
इकबाल ने वो जो इकबाल ने महवर इश्क, इकबाल ने देखिए इश्क का फलसफा इकबाल के पास है, उसके लिए तो घंटों असातिज़ा मौजूद है, मैं उनके सामने क्या अपनी जबान खोल सकूं, लेकिन इश्क के मसले को जो आखिरी महवर में डाला है कि इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दमे मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, तरह इश्क अंदाज अंदर जाने खीश, ताज़ा कुन बा मुस्तफ़ा पैमाने खीश। तो आप देख रहे हैं कि खुल्क़ व तक़दीर व हिदायत इब्तिदास रहमतुल लिल आलमीन इंतहास। तो इकबाल के पास कैरेक्टर की जो नुमाइश है, इकबाल के पास जो दुनिया में कि तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़ुरहाए मन पजीर, दर हिसाबम रा निगरी ना गुज़ीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पन्हा बिगीर। तो आप देख रहे हैं वो इकबाल जिसने तजल्लियात दी हैं, वो इकबाल जिसने मानवियत दी है, वो इकबाल जिसने मानवियत की तजल्ली को जो है पूरी तरीके से बिखरा है कि वो खाके यसरब अज दो आलम खुशतरस अज खुनक शहरी के औंजा दिलबरस, ये चीजें तो कहते हैं, लेकिन हाउ ही अप्लाइड आपके जो है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो अप्लाइड इस तरह से करते हैं, तो आप देखिए किस तरीके से बात करते हैं कि वो जब हातम ताई की बेटी जब असीर होकर आती है, तो इकबाल यहाँ पर इसका नातिया मजमून देखिए कि हुजूर के अखलाक को बताते हैं कि कहते हैं कि मैदान जंग में जब हुजूर आलिया मुकाम के सामने हातम ताई की बेटी खैद कर आई, पाए दर जंजीर वो हम बेपर्दा बूद, गर्दन शर्मो हया खम कर दे बूद, उसके पाँव में जंजीर थी, वो बेपर्दा थी, उसकी गर्दन शर्मो हया से झुकी हुई थी, बड़े बाप की बेटी थी, हातम ताई की बेटी थी। अब यहां से इकबाल देखिए, दुख तरीकरा चू नबी बेपर्दा दी, चादर खुद पेश रुए ऊं कशीद, जैसे ही बेटी को उन्होंने देखा कि ये बेपर्दा है, जाकर अपनी अबा जो है उस बेटी के सर पर उड़ाई। तो कहने का मतलब यह है, अब यहां से इकबाल टर्न लेते हैं, बदलते हैं, कहते हैं माँ अजी खातून तय उरिया तरीम, हम हातम ताई की बेटी से नंगे तर हैं, उरिया तर हैं, पेशे अखवा में जहां बेचादरी, हम आज दुनिया के आपके क्यों सामने बेचादर हो गए हैं, उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने सीरत मोहम्मद पर चलना छोड़ दिया है, हमने मोहम्मद से वफा करना हम छोड़ दिया है, अगरचे कि वो हमारे लिए आपके जो है हमारा दिल जो है वो की हमने वफा मोहम्मद से नहीं की है, वो हुजूर के जिसके बारे में इकबाल कहते हैं दर दिले मुस्लिम मुखाम मुझे मुस्तफास, आबरूए माज़े नामे मुस्तफ़ा, हम बेआबरू इस वजह से हो गए कि हमने पैगंबर अकरम की जो है सीरत से दूरी की है। तो ये जो आपके गुफ्तगू है इकबाल के कलाम में वो तजल्लियाती है। 2-3 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इकबाल ने नातिया मसाइल को आगे लेकर, अभी जो गुफ्तगू हुई कि सालारे कारवां है मीरे हजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम जहां हमारा। तो कुव्वते, तो कहने का मसला ये है कि क्या हुआ, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। इकबाल के 100 साल पहले के शेर, नातिया शेर इस जमाने के लिए पूरे मुंतबिक हो रहे हैं। तो शिराजा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए, वो लज्जत आशोब नहीं बहरे अरब में, पोशीदा जो है मुझ में वो तूफान किधर जाए, इस राज को फाश करे रूह मोहम्मद, आयत इलाही का निगहबा किधर जाए। ये जो नातिया लुक है, ये जो नातिया तरीका है, ये जो नात का जदीद है, ये जो है इकबाल ने जो हमको दिया है, इसी वजह से बस खत्म कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कल रात मैं अल्लाह के हुजूर में रो रहा था, शबी पेशे खुदा बेगरिस्तम जार, बहुत रो रहा था, मुसलमाना चेहरा अर्जंद खारन, मुसलमान क्यों इतना पस्त और इतना जलील हो गया है। निदा उमत, आवाज आई, नमी दानन के कौम, तू नहीं जानता कि ये कौम
दिली दारंद और महबूबी न दारंद, वो दिल जिसमें रसूल खुदा जिंदगी कर बसते थे, वो दिल तो रखते हैं मगर वो दिल खाली है, यानी इनका दिल इश्क मोहम्मद से खाली हो गया है, इसी वजह से इनकी जिल्लत है, इसी वजह से ये खार हैं। उसके बाद से कहते हैं इकबाल, जुर्रत इकबाल देखिए, मुस्लिम सिर्रे नबी बेगाना शुद, मुसलमान जो है नबी की तालीमात से, नबी के रमूज से बेगाना हो गया, बास ई बैतुल हरम बुतखाना शुद, फिर ये काबा हमारा बुतखाना बन गया है, शेख माँ अज ब्रह्मन काफिर तरस, ये हमारा शेख जो है ब्रह्मन से बड़ा काफिर है, क्यों? जाके उरा सोमनाथ अंदर सरत, ये तो शेख का जो है कि सर के अंदर सोमनाथ है, ब्रह्मन का सोमनाथ तो उसके बदन के बाहर है, बस खत्म कर दिया। इकबाल ने यही किया कि इकबाल अजीम तरीके से ये बताते हैं, कमाल इकबाल का ये है कि वो नौहे अबू जहल भी अगर लिखते हैं, क्या कहते हैं जावेद नामे में, तो वो नौहे जो अबू जहल बन जाता है हुजूर क्या आपके नात, यानी उसके शेर जो है मेरे पास वक्त नहीं है, मगर उसका तर्जुमा देखिए कि मोहम्मद के मजहब ने मुल्क और खानदान को जड़ से काट दिया, वो अरबी खुरेश है मगर अरब की फजीलत का मुनकिर है, उनकी नजर में अमीर गरीब एक है, वो एक ही दस्तखान दर निगाहे ऊ यकी बाला व पस, उसकी निगाह में ऊपर का और नीचे का एक ही है, बा गुलामा खीश बरे खान निशस, वो तो गुलामों के साथ बैठ के खाना खाता है। उसके बाद अहमराना बा अस्वदा आमोख्तन, वो काले और गोरों को एक साथ समझता है, आबरूए दूधमाना रीख्तन, वो हमारा जो है, यानी अबू जहल कह रहा है कि मेरे ही खानदान का मोहम्मद मेरे ही खानदान को तबाह कर रहा है, कुरैश को तबाह कर रहा है, तो वो नौहे अबू जहल दर हकीकत कुछ नहीं है, बल्कि वो नौहे अबू जहल आपके जो है। बस आखिरी शेर पर खत्म कर रहा हूँ कि कहते हैं, ब मुस्तफ़ा बरसा खीशरा के दी हमउस, हुजूर की सीरत पर, हुजूर की आपके तालीमात पर पहुंचो, वही पूरा दिन है, अगर बाऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस, अगर उस तक तुम नहीं पहुंच सके तो ये पूरी आपकी बुलहबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के हुस्न समात का। क्या गुफ्तगू की है तकी आदि साहब ने, बहुत अच्छे तकी भाई, जरा